दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 7 दिसंबर 2025 को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। भूमि पुत्र का यह परिवर्तन धनु राशि में होगा। धनु राशि में 7 दिसंबर 2025 को मंगल का प्रवेश होगा और इनका गोचर 42 दिन तक लगातार धनु राशि में रहेगा। यानी 16 जनवरी 2026 तक मंगल धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इस राशि में मंगल उच्चाभिलाषी माने जाते हैं और उच्च के समान फल देते हैं, क्योंकि जैसे ये फायर हैं और फायर साइन में ही इनका प्रवेश, इनका गोचर होगा। इतना तो मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है कि ये परिवर्तन साधारण परिवर्तन नहीं होता है। मंगल के विशेष परिवर्तनों में से एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन का प्रभाव अत्यधिक लोगों को मिलता है, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में मिलता है। और वो भी तब जब मंगल के ऊपर मंगल जिस राशि में गोचर करेंगे, यानी धनु राशि में, तो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति उनकी वक्र दृष्टि, सप्तम दृष्टि से दृष्ट रहेंगे मंगल, और पूरे गोचर काल में दृष्ट रहेंगे। इसलिए ये परिवर्तन, यह गोचर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आपको बताएंगे कि ये महत्वपूर्ण परिवर्तन मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों को क्या महत्वपूर्ण फल देने वाला है, यानी कि किस प्रकार के रिजल्ट देने वाला है। यहां पर गोचर करके, धनु राशि में गोचर करके मंगल विशेष रूप से एनर्जी को बढ़ाते हैं, ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऊर्जा के कारक हैं। हिम्मत को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये साहस और हिम्मत के कारक हैं। मेहनत का रिजल्ट दिलवाने लगते हैं और मेहनत बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये मेहनत करवाने के लिए जाने जाते हैं। कर्म और कर्मठ लोगों को मंगल दिखाते हैं। मंगल सेनापति हैं और सेनापति का काम है एक तरह से टीम की तरह काम करना या टीम से काम करवाना, टीम लीडर का काम। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी प्लानिंग बनाना है और उनमें सफल होना है, जितने भी बिजनेस को आगे बढ़ाना है और जितनी भी स्ट्रेटजी बना करके लाइफ के हर प्रकार की अचीवमेंट को प्राप्त करना है, हर प्रकार के गोल को अचीव करना है, तो निश्चित रूप से मंगल के परिवर्तन को देखना बहुत जरूरी होता है। मंगल सेनापति है तो वो सेना का भी कारक है। मंगल जितने भी हथियार होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हथियार हों, चाहे वो आपकी फोर्स इत्यादि, आर्मी इत्यादि ही यूज करती हो या फिर कोई टेररिस्ट यूज करता हो, वो मंगल के ही हथियार, मंगल के ही अधीनस्थ आते हैं। और मंगल का जब इस प्रकार का गोचर होता है तो बहुत कुछ उथल पुथल होती है, बहुत कुछ बदलाव आते हैं। मैं एक तरफ से ये भी कह सकता हूं कि ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए मंगलशाली रहेगा, मंगलकारी रहेगा और मंगल ही मंगल होगा, लेकिन ये कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा, क्योंकि कई स्थितियों में ये मंगल आपके लिए प्रॉब्लम के लिए भी जाने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का अलग अलग फल बताएंगे, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर आपके शरीर के अंदर बहुत एनर्जी होगी, बहुत ऊर्जा होगी, बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मली आपके अंदर जितनी है वो तो है ही है, लेकिन किसी किसी समय आपने महसूस किया होगा कि बहुत ज्यादा आपके अंदर एनर्जी आ गई है, बहुत ज्यादा आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं? वर्कआउट करेंगे तो उस एनर्जी को आप सही तरीके से डाउन कर पाएंगे या फिर सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप वही किसी स्ट्रेटजी में दिमाग लगा करके वो एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे तो सही है। पर मान लो आप ये सब ना करें, कोई मेहनत का काम ना करें या कुछ ऐसा ना करें जिससे आपका दिमाग कहीं और लगे और आप खाली बैठे हो या फिर आप शांति से कहीं चल रहे हो, वहां पर ये एनर्जी क्या करती है? अकारण किसी से बहस करवा देती है, झगड़े करवा देती है। आप ईगो के कारण अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। मंगल रिश्तों के भी कारक हैं। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल है, बाकी मैं आपको आगे बताता हूं कि मेष से लेकर मीन पर्यंत ये मंगल का परिवर्तन
7 दिसंबर 2025 से लेकर के 16 जनवरी 2026 तक आपके लिए धनु राशि में गोचर करके मंगल क्या करने वाले हैं, मंगल या फिर अमंगल, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपके लिए यह मंगल का परिवर्तन भाग्य भाव में होने वाला है, यानी नवम भाव में। नवम भाव का मंगल सबसे पहले तो यही करता है कि भाग्य के दरवाजे खोल देता है और भाग्य की एनर्जी आपको प्राप्त होती है। बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो भाग्य का सपोर्ट अत्यधिक अब आपको मिलने वाला है। दूसरा, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, और मंगल नवम में बैठे हैं। इन दृष्टियों के अकॉर्डिंग बहुत कुछ और बड़ा होने वाला है। विदेश यात्रा होगी, विदेश जाना संभव हो पाएगा। विदेश से जो बिजनेस चल रहे थे उनमें जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होंगी। अगर आप एयरलाइंस या फिर किसी भी प्रकार की विदेश से संबंधित जॉब इत्यादि से संबंधित कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं या एयरलाइंस इत्यादि में जॉब करते हैं और वहां पर आपकी जॉब चली गई थी या जॉब में कोई खतरा मंडरा रहा था, अब वो खत्म होगा। और आप अगर जॉब चाहते थे, जॉब की कोशिश कर रहे थे, इंटरव्यू दिया था और उसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं ये सोच रहे थे, या इस बीच में आप देते हैं इंटरव्यू, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको सफलता मिल जाएगी। मंगल के इस परिवर्तन से आपको अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और कुछ मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल होंगे या घर पर कोई मांगलिक कर्म हो सकता है। मंगल के इस गोचर से आपकी सबसे ज्यादा विदेशी इनकम बढ़ने वाली है। ट्रांसपोर्ट का काम अगर करते हैं, क्योंकि वाहन का काम भी, वाहन चलाने से लेकर ड्राइविंग की जॉब से लेकर के वाहन बेचने और खरीदने तक सब कुछ मंगल है। और मंगल इस तरह की स्थितियों में यही दिखाते हैं कि आप अगर जॉबलेस हैं और ड्राइविंग की जॉब चाहते हैं, मिल जाएगी। मंगल ये दिखाते हैं आपको कि मान लो आप जो है किसी भी प्रकार से कोई हथियार इत्यादि बनाते हैं और वो कोई आप डील करना चाहते हैं किसी देश के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में, किसी ग्रुप के साथ में, किसी भी कंपनी के साथ में, और उनको सप्लाई करते इत्यादि, कोई आपको आपको ऐसा ऑफर चाहिए या फिर ऐसा आपको क्लाइंट चाहिए, ऐसे कहीं से डील चाहिए ऐसे चीजों की, तो वहां पर ये मंगल बहुत ज्यादा सपोर्ट दिलाते हैं, ऐसे बिजनेस में लाभ देते हैं, वाहन के बिजनेस में बहुत लाभ देते हैं। और ये मंगल जितने भी बिजली से संबंधित उपकरण हैं या फिर बिजली विभाग में काम करने से संबंधित सारी चीजों में ये मंगल बड़ा ही लाभ देते हैं। और ये मंगल की स्थिति मेष राशि के लिए अत्यधिक मेहनत का फल दिलाने वाली और मेहनत करवाने वाली भी रहेगी। उसके साथ साथ मंगल आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में लाभ देंगे। राजनीति में हो सकता है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े इस गोचर काल में, पर इसमें लग्जरी की वृद्धि होगी मंगल की वजह से, और लव लाइफ में रोमांस की वृद्धि होगी मंगल की वजह से। इसमें एक चीज और देखी जाती है कि आप अपने लव पार्टनर के साथ में या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ में कहीं दूर यात्रा पर या विदेश यात्रा पर भी जाते हैं। मंगल के इस गोचर में यह भी हो सकता है कि आपको घर, गाड़ी, प्लॉट, मकान, वाहन, कुछ ना कुछ आपको बड़ा कोई सुख मिलने वाला है, या फिर मैं ये कहूं कि आप इनसे संबंधित कोई चीज खरीदेंगे, आप या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। तो इस तरह की स्थितियां मंगल आपके लिए करने जा रहे हैं, ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन, यह गोचर आपके लिए क्या करने वाला है। अष्टम में रहेंगे मंगल, और अष्टम के मंगल को बहुत उग्र माना गया है। और जब धनु राशि में हो, हालांकि बृहस्पति की दृष्टि है लेकिन बृहस्पति वक्र है, तो इस चीज में एक चीज जो बहुत क्लियर समझ लीजिए कि आपको स्टॉक मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आप अगर निवेशक हैं या फिर किसी भी प्रकार से स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी। हालांकि आपको बहुत बड़ी लॉस नहीं होने वाले हैं, लेकिन जो उथल पुथल होगी उससे आप परेशान जरूर होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप टीम लीडर हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, किसी भी प्रकार से ऐसे कोई इवेंट प्लानर हैं, तो वहां पर आपके लिए मुसीबतें और चैलेंज बार बार आपके समक्ष आएंगे, सामने आएंगे। लेकिन अष्टम के मंगल को, उच्चाभिलाषी मंगल को
एक चीज के लिए विशेष खास माना जाता है कि ऐसे में व्यक्ति के कई बड़े सपने पूरे करवाता है, प्रॉपर्टी दिलवाता है, प्रॉपर्टी के बिजनेस में लाभ कराता है। ये मंगल अत्यधिक प्रॉपर्टी के बिजनेस में लाभ आपको कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अत्यधिक अष्टम के मंगल को विदेश से संबंधित यात्राएं या फिर विदेश से संबंधित अर्निंग के लिए भी जाना जाता है। तो अगर आपकी अर्निंग विदेश से संबंधित है तो वो बढ़ सकती है, और अगर अर्निंग विदेश से संबंधित नहीं है तो किसी न किसी तरीके से, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपकी बिजनेस कहीं ना कहीं इनकम जो है वो शुरू होने वाली है, आपकी विदेशी इनकम शुरू होने वाली है। तो इनकम विदेश से अत्यधिक अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। उसके साथ साथ अष्टम के मंगल और धनु राशि के मंगल और बृहस्पति की वक्र दृष्टि से दृष्ट मंगल डॉक्टर, मेडिकल लाइन, साइंटिस्ट, सर्जन या फिर किसी भी प्रकार से डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर की चाकू छुरी यहाँ पर विशेष रूप से मानी जाती है, तो ऑपरेशन करने वाले, सर्जरी करने वाले ऐसे डॉक्टर को बहुत लाभ मिलता है। मेडिसिन इत्यादि बनाने वाली कंपनियों को बड़ा लाभ मिलता है। तो अगर आपकी ऐसी कोई कंपनी है तो वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और आप एक चीज और नोट कर लीजिए कि अष्टम के मंगल अत्यधिक अधिक मात्रा में धन दौलत देते हैं और लग्जरी लाइफ में वृद्धि करते ही जाते हैं। कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुनिया चौंक जाए कि कल इसके पास कुछ नहीं था और आज इतना कैसे। कल ये कह रहा था कि मैं कैसे ले पाऊंगा ये गाड़ी, और आज इसके पास वो गाड़ी है। तो ये सारी चीजें चौंकाने वाली हो सकती हैं, जो आपको भी थोड़ा सा चौंकाए, लेकिन आप मेहनत करते आए हैं, आप अपनी स्टोरी जानते हैं, तो आपको पता है कि आप वो चीज कैसे ले पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें आप प्राप्त करने वाले हैं जो निश्चित रूप से आपके लिए उपलब्धि और इस समाज में एक स्टेटस सिंबल कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला रहेगा। मंगल के इस गोचर में एक चीज का और ध्यान रखिएगा, क्योंकि उग्र मंगल हैं, उथल पुथल करते हैं, माइंड डिस्टर्ब करते हैं और ईगो बढ़ा देते हैं, लोगों से झगड़े करवा देते हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है, तो इससे रिलेशनशिप खराब होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खास करके खराब होता है, लेकिन लव लाइफ में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं और मैरिड लाइफ में भी। इसमें अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा बहस करने से या पार्टनर को जवाब देने से बचना होगा, क्योंकि अगर जवाब देंगे तो बहस शुरू हो जाएगी, और बहस शुरू होगी उससे झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इतने भी बढ़ सकते हैं कि हाथापाई की नौबत भी आ जाए। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। चलो, अब रिलेशनशिप में तो झगड़े होंगे ही होंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, इससे आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, झगड़े होंगे। और आप जितना कम कर सकते हैं वो ठीक है, आपके ऊपर है, आप उसे कंट्रोल कितना कर सकते हैं। लेकिन बाहर के जो झगड़े हैं उनसे बचिएगा, क्योंकि अगर उनसे नहीं बच पाए तो हो सकता है कि आप ये 42 के 42 दिन ऐसे निकालें जहां आपको रोज ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा जवाब क्यों नहीं दे पाया उसे, मैं उसके साथ ये करता, मैं उसके साथ वो करता, तो बहुत सारी ज्यादा माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, मंगल का परिवर्तन आपके लिए क्या करेगा? सप्तम भाव में मंगल का यह गोचर सबसे पहली चीज तो यह करेगा कि आपके पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा, पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत लाभ देगा। लेकिन पार्टनरशिप के व्यापार के कारण या फिर आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उसके कारण या उसकी किसी हरकत के कारण या फिर किसी न किसी वजह से, और मैं ये भी कह सकता हूं कि हो सकता है वो निमित्त मात्र हो, अकारण ही आपकी मैरिड लाइफ में झगड़े शुरू हो जाएं। और मान लो आपका बिजनेस पार्टनर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड ही है, तो ये आपके बिजनेस के लिए तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन आपकी सुकून और शांति के लिए काफी नुकसानदायक समय रहेगा, और इसमें आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। सप्तम के मंगल वैसे मेहनत बहुत करवाते हैं, और धनु राशि के मंगल हो तो बहुत मेहनत आपको करनी ही पड़ती है, क्योंकि मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जीवन में पराक्रम, मेहनत और स्ट्रगल बढ़ते ही जाते हैं, स्ट्रगल कम नहीं होते हैं, और जब मंगल यहां पर हो तो और स्ट्रगल बढ़ता है। लेकिन इन मंगल के कारण जो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी भी हैं और कुछ बुरी। अच्छी क्या है कि अगर आप डिफेंस से संबंधित विभाग में जॉब करते हैं या जॉब पाना चाहते हैं, आर्मी, पुलिस इत्यादि, सिक्योरिटी एजेंसी इत्यादि चलाते हैं, या फिर आपका बिजनेस खाद्य पदार्थों से संबंधित है, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं,
आप किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल का काम करते हैं, किसी भी प्रकार से कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस में हैं जो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि मैन्युफैक्चर करते हैं, तो निश्चित रूप से भूमि इत्यादि आप सेल करते हैं या फिर किसी प्रकार से उससे संबंधित बिजनेस करते हैं, आप ये यकीन मानिए आपको इन क्षेत्रों में बड़ा लाभ मिलेगा और आप मालामाल भी होंगे। यहां तक कि जो लोग डॉक्टर हैं या मेडिकल फील्ड में काम करते हैं उनको भी ये लाभ देगा, बहुत लाभ देगा मंगल। लेकिन ये नुकसान क्या क्या कर सकता है? शत्रुओं का षड्यंत्र बढ़ेंगे, विवाद कई पुराने और कुछ नए परेशान करेंगे, विवादों में पड़ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जुबान जितनी ज्यादा चलाएंगे आप उतनी ज्यादा समस्याएं आपको घेरेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप को समस्याएं ना घेरें, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद में अपने आप को परेशान करने लगें। कई बार होता है कि हम किसी से कोई बात कहते हैं और वो बात उसको कैसी लगी कैसी नहीं लगी वो हमें नहीं किसी तरीके से क्लियर करता है, नहीं बोलता है, हमें जवाब नहीं देता है, वो शांत रहता है, तो हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि फलाना व्यक्ति पता नहीं क्या सोच रहा होगा, फलाने की वाइफ या फलाने का वो ये इस चीज के बारे में क्या सोच रहा होगा। तो ये सब चीजें सोच करके आप अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब करेंगे। कुल मिलाकर के आप जितना बोलेंगे उतना अपने आप को परेशान करेंगे, और जितना शांत रहेंगे उतना कामयाबी और करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, कामयाबी हासिल होगी। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि मंगल का यह परिवर्तन रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए कतई अच्छा नहीं है। वैसे मैरिड लाइफ को बृहस्पति थोड़ा बचाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि मंगल आपको काफी चीजों में प्रॉब्लम में डालेंगे ही डालेंगे, आपकी हाई लेवल एनर्जी की वजह से। अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, योगा इत्यादि करते हैं, तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, मिनिमम से मिनिमम दिक्कत आएंगी और आप सुकून से अपने बिजनेस, करियर, प्रोफेशन में कामयाब होंगे। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहेगा? लगातार 42 दिन तक कर्क राशि वालों, मंगल आपके षष्ठम भाव में गोचर करके गुप्त शत्रुओं की वृद्धि कर देंगे। गुप्त शत्रुओं से झगड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे, झगड़े बढ़ने लगेंगे। हालांकि बीच में ऐसी स्थितियां बनेंगी कि वो सारे ही गुप्त शत्रु, फिर मैं आपको अगर टाइम बताऊं तो लगभग 1 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य में वो सारे गुप्त शत्रु ध्वस्त हो जाएंगे, हार मान जाएंगे, और आपकी पीठ पीछे बुराई या फिर जो भी प्लानिंग कर रहे थे आपके खिलाफ वो सारी धरी की धरी रह जाएंगे और आप जीत जाएंगे। दूसरी चीज, मंगल के षष्ठम भाव में गोचर करने से लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता है, कठिनाइयां बढ़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कठिनाइयों का सामना आपको करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मंगल के इस गोचर से विदेश यात्राएं होती हैं और विदेश से धन लाभ भी मिलता है, लेकिन काफी चीजों में वहां भी रुकावटें, परेशानियां झेलने के बाद में चीजें मिलती हैं। मंगल आपको निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों में बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे, जिसमें खास करके अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र आध्यात्म है, तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई एनजीओ इत्यादि चलाते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के ऐसी संस्थान से काम करते हैं, संस्था में कोई काम करते हैं या संस्थान चलाते हैं जो सामाजिक सुधार या सामाजिक उत्थान के लिए बनाया गया है, और वो, अब आप सब जानते हैं बहुत सारी चीजें, ट्रस्ट संस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं, वो दिखती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन उनका बहुत सारा एक प्रॉफिट होता है, वो आप हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको ना जानने दीजिए। लेकिन आपके काम की बात हम बता रहे हैं, उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा, धन लाभ अधिक मात्रा में होगा और डोनेशन बढ़ने वाला है, उस तरह की स्थितियां निश्चित रूप से मिलेंगी। मंगल का यह जो गोचर है वो कर्क राशि के लिए उनकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा एक सख्त और हिम्मत वाला कहीं ना कहीं बनाने वाला, उनकी पर्सनालिटी में काफी लाइफ में चेंज लेकर आने वाला है। तो ये मंगल का परिवर्तन ऐसा रहेगा, लेकिन इसमें लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम होगी, मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम होगी, और किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत सारी लाइफ में, लव लाइफ में स्ट्रगल करने वाले हैं। ये स्थिति है।
अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, मंगल का परिवर्तन आपको कैसे रिजल्ट देगा। मंगल का यह गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा, हिम्मत और साहस में वृद्धि करेगा, मेहनत का पूर्ण रिजल्ट मिलेगा, यानी कि मेहनत से आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। रुकी हुई मेहनत के परिणाम भी सामने आएंगे। मंगल के इस गोचर से आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन यही ओवर थिंकिंग न करके कुछ लोग बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मंगल से प्राप्त करेंगे। कुछ लोग ओवर थिंकिंग से परेशान करेंगे अपने आप को, तो कुछ लोग सिंह राशि वाले ऐसे होंगे जो अपनी स्ट्रेटजी बना करके लाइफ में इन 42 दिनों में कुछ बड़ा प्राप्त करेंगे। और अगर आप रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस प्रोफेशन या सेल्फ एम्प्लॉय आप हैं, ऐसा कोई काम है जहां पर आप माइंड गेम खेलते हैं, दिमाग से चलते हैं और दिमाग से कमाते हैं, चाहे आपकी अर्निंग रोजाना वाली हो या महीने वाली हो या कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से, आप अपने दिमाग से बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं और ये मंगल आपको कई बड़े बड़े अवसर दिलाएगा जिससे आप माला माल हो जाएंगे। मंगल के इस गोचर में आपकी लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन वो बहस इत्यादि हो सकती है। अब उस बहस से बचिएगा, क्योंकि वो बहस आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। मंगल के इस गोचर से आय और इनकम में वृद्धि होती ही होती है और उसके साथ साथ अगर पुलिस विभाग में हैं, अगर आप आईपीएस अधिकारी हैं, तो वहां पर प्रमोशन हो सकता है। अगर प्रमोशन नहीं होगा तो कुछ बेहतरीन जगह पर ट्रांसफर मिल जाएगा। इस तरह की स्थितियां आपके साथ में होंगी। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में धनु राशि में गोचर करते हुए लगातार 42 दिन तक मंगल आपको मालामाल करेंगे। धनु राशि में मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल, बृहस्पति की वक्र दृष्टि से दृष्ट मंगल सबसे बड़ी चीज तो ये करेंगे कि लग्जरी लाइफ में वृद्धि करेंगे। दूसरी बड़ी चीज कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको दिल से सच्चा प्रेम करे। मंगल के इस गोचर में प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वाले लोग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राजनीति से संबंधित काम करने वाले लोग या समाज से जुड़कर किसी भी प्रकार की सामाजिक लड़ाई को लड़ने वाले लोगों के लिए बड़ी जीत, बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता के लिए यह समय जाना जाएगा। मंगल के इस गोचर से आपके घर पर गाड़ी बंगला कुछ ना कुछ विशेष रूप से आने वाला है, यानी कि आप अपने सपनों का घर खरीद पाएंगे, प्रॉपर्टी में निवेश कर पाएंगे या फिर प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदेंगे, वाहन इत्यादि लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे। और चाहे मैं दावे के साथ कह सकता हूं साइकिल ही खरीदें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे। और मंगल के इस गोचर में विशेष रूप से डिफेंस से संबंधित, डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय से संबंधित काम आप करते हैं और इससे संबंधित काम से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सिक्योरिटी एजेंसी और पुलिस विभाग, आर्मी इत्यादि, इनसे सबसे संबंधित चीजों में करियर में बड़ा लाभ मिलता है और लाभ के साथ साथ कोई बड़ा सम्मान, कोई अवार्ड, कोई पुरस्कार भी मिलता है। तो किसी राजनेता के द्वारा, आप आईपीएस अधिकारी हैं, आप सेना में कोई जवान हैं, आपको कोई बड़ा सम्मान मिले तो यह अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि इस दौरान कुछ ना कुछ ऐसी नियुक्ति, ऐसा सम्मान के लिए नियुक्त आपको किया जा सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा। और कन्या राशि वालों, आपके लिए मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है हस्बैंड आपके ऊपर ज्यादा चिल्लाए और आपको ये चीज बहुत ज्यादा चुभ जाए और उसके बाद में आपका ईगो हर्ट हो जाए, आप बहस करने लगे। ये नॉर्मली होगा ही होगा, क्योंकि एनर्जी ही इतनी ज्यादा है। और ये इतनी एनर्जी से क्या होता है कि सामने वाले की ना हम सुनना चाहते हैं और हम जिस तरह की एनर्जी दूसरे को सुनाते हैं वो हमें नहीं सुनना चाहता है। तो इससे कहीं ना कहीं एक तरह से बहस और झगड़े की स्थिति बनती है और वो बहस झगड़ा उन लोगों के लिए बड़ा कलेश बन जाता है जो दिमाग बिल्कुल लगाते ही नहीं है और बस ये चाहते हैं कि खूनम खान किसी तरीके से कुछ भी हो जाए,
पर हमारा ईगो सबसे ऊपर है, और जो सबसे ऊपर ईगो को दोनों रख लेते हैं वहां कलेश स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, मंगल का यह गोचर धनु राशि में मंगल गोचर करके क्या देंगे आपको? तृतीय भाव में गोचर रहेगा, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, मेहनत बहुत करने वाले हैं और मेहनत का रिजल्ट भी मिलने वाला है। अब ये समझ लीजिए कि मेहनत से ज्यादा आपका भाग्य आपका साथ देगा, और जब भाग्य आपकी मेहनत में चार चांद लगाए तो साक्षात भगवान की कृपा कही गई है ये, और भगवान की कृपा आप साक्षात महसूस करेंगे। तुला राशि वालों, साक्षात बिहारी जी की कृपा आपके ऊपर हो गई है, आप जिनको भी मानते हैं उनकी कृपा आपके ऊपर हो गई है, ये आप साक्षात महसूस करेंगे, फील करेंगे कि वाकई में राधा रानी की बड़ी कृपा है, असीम कृपा है कि जो बरसों से काम पेंडिंग थे वो इन 42 दिनों में होते जा रहे हैं, और साल 2025 पूरा एड़ी चोटी तक का जोड़ लगा लिया। जिन कामों में किसी भी तरीके से वो काम नहीं हुए अब वो हो रहे हैं। तो इस तरह के रिजल्ट देखेंगे आप इस मंगल के गोचर में। करियर में वृद्धि देखेंगे, विदेश यात्रा होगी और विदेश से धन लाभ की स्थितियां भी बनेगी। हालांकि शत्रु षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन शत्रुओं के षड्यंत्र परास्त भी होंगे और आपके शत्रु हार भी मानेंगे और निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा? मैं आपको दो शब्द कहूंगा, आपके लिए मंगल ही मंगल होगा, केवल और मंगल ही मंगल। आपको सबसे पहले, क्योंकि आपके राशिपति भी हैं, बड़ा सम्मान मिलेगा, एनर्जी की अधिकता होगी जिससे आप बहुत ज्यादा अपना मेहनत करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। संतान प्राप्त हो सकती है। मंगल रक्त के कारक हैं और कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर देखा जाए तो रक्त से ही संतान बनती है उस तरह से, और रक्त की प्रॉब्लम की वजह से ही संतान अगर नहीं हो रही थी, उस तरह की प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम अब दूर होगी। आप ये समझ लीजिए आपको संतान प्राप्त होगी। उसके बाद में दूसरी स्थिति ये बनती है कि संतान के द्वारा कुछ बड़ा कर दिया जाएगा जिससे आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा। और मंगल के इस गोचर में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में बड़ा लाभ देखेंगे। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, अगर आपका बिजनेस विशेष रूप से किसी भी प्रकार की वाहन की मैन्युफैक्चरिंग का है, तब तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। अगर आप ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, और खास करके अगर आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर, सिविल इंजीनियर हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ा लाभ ये समय देने वाला है। और वृश्चिक राशि वालों, ये समय आपके लिए विदेशी इनकम बढ़ाने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फिर जिम ट्रेनर हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से योगा टीचर हैं इत्यादि से संबंधित कोई काम करते हैं, डॉक्टर हैं, एजुकेटर हैं, साइंटिस्ट हैं या साइंस के टीचर हैं, ऐसे में आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी और धन लाभ की अधिकता होती चली जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है तो वहां पर थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, थोड़ा सतर्क और सावधान रहिएगा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपको किस प्रकार के रिजल्ट देगा? पहले तो ये आपकी एनर्जी इतनी बढ़ाने वाला है कि आप लोगों से बहुत अग्रेशन में, बहुत गुस्से में बात करेंगे, और जो आपका बिहेवियर होगा वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। आप अगर सही तरीके से भी जवाब देंगे तो आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि लोगों को बड़ा ही आप रूड लगेंगे। तो इस वजह से आप अगर बिजनेस करते हैं और आप खुद ही क्लाइंट को डील करते हैं, या आप किसी भी प्रकार से किसी को कन्विंस करने का काम करते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा ही चैलेंज वाला समय रहने वाला है। हालांकि दुनिया बदल गई है, आज स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, बहुत ज्यादा एकदम कड़क बात करने वाले लोग, सच बोलने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं, जैसे आप हमें पसंद करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको उसी तरीके के क्लाइंट मिलते हैं, हालांकि उसी तरीके के लोग मिलते भी हैं, क्योंकि मैं खुद जानता हूं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, बहुत सच बोलता हूं,
और मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं किसी को मीठा मीठा बोल के किसी भी तरीके से बहलाऊं। तो उस तरीके के लोग मेरे पास में आते हैं। मेरे क्लाइंट ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि 99% लोग जो हमारे पास आते हैं वो किसी के पास नहीं जाते हैं, मतलब वो एक बार हमारे पास आने के बाद फिर दूसरे किसी के पास जाते ही नहीं है। उसकी वजह ये, क्योंकि मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ सच बोलता हूं और एक बार में उनकी समस्या का उन्हें समाधान बता देता हूं। ये नहीं कि 10 जगह उलझाओ और पागल बनाओ, उस तरह की चीजें नहीं करता हूं। तो मैं जानता हूं, अब उस तरह के क्लाइंट आपको मिलते हैं, उस तरह का बिजनेस मिलता है, उस तरह के ग्राहक मिलते हैं, तो आपके लिए ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर और अपने तौर तरीकों पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है। तो आदमी को देख करके उस तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी। मंगल का यह गोचर आपको विदेशी इनकम दिलाएगा। हालांकि मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर देगा, पर पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ कराएगा। ये मंगल का गोचर आपको भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का काम करते हैं वहां पर बड़ा माला माल करेगा। और हो सकता है कि आप अपना सपनों का घर ले पाएं, इस बीच में कोई ड्रीम कार आप परचेस करें। मकान वाहन से संबंधित कोई बड़ा सपना आपका जरूर पूरा होने वाला है। और मैं आपके लिए भी ये बात कहूंगा, भले ही साइकिल खरीदें, लेकिन खरीदेंगे जरूर कुछ ना कुछ, चाहे मकान प्रॉपर्टी वाहन, कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा खरीदेंगे जरूर। और अगर कुछ नहीं खरीदेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का। तो ये मंगल का प्रभाव रहने वाला है। हालांकि इन मंगल के कारण एक चीज मैंने और देखी है जो मैं आपको बता दूं, कि कुछ लोग जुआ सट्टा इत्यादि खेलने लगते हैं। इस एनर्जी में आकर के वो बहुत ज्यादा जुआ सट्टा इत्यादि में उतर पड़ते हैं और कहीं ऐसी गलत जगह निवेश या फिर खर्च करने लगते हैं। वो शायद आपको उस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि अगर मंगल आपका विशेष रूप से लग्न में बैठा है और कर्क राशि का मंगल है अपनी कुंडली में, तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ आप जरूर कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए इस चीजों के लिए। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपको क्या देगा? आपको क्या देगा इस चीज में ये समझ लीजिए कि पहले तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा, जिससे आप मेहनत करेंगे और मेहनत का रिजल्ट भी बहुत बेहतर देगा। विदेश यात्राएं, कई लंबी यात्राएं होंगी, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा। और अगर आपका काम ही किसी भी प्रकार से यात्रा करने का है या फिर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए ये गोचर और भी ज्यादा वो ट्रैवल बढ़ाने वाला है। उसके साथ साथ मंगल का यह गोचर विदेश से इनकम बढ़ाता है, विदेश से लाभ दिलाता है। मंगल का यह गोचर कोर्ट कचहरी में जीत दिलाता है, वकील हैं जज हैं वहां पर लाभ दिलाता है। और मंगल का यह गोचर विशेष रूप से आपके गुप्त शत्रु बढ़ाता है, लेकिन शत्रुओं से आपको कहीं ना कहीं जितवा भी देता है। वो शत्रु आपसे हताश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। लोग षड्यंत्र बहुत करते हैं, पॉलिटिक्स बहुत होती है ऑफिस में, इस तरह की चीजें आप देखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने एक वीडियो जो बृहस्पति परिवर्तन की बनाई उसमें भी बोला था कि सिंहासन डोलेगा, डगमगाएगा, हिलेगा, पर कोई गिरा नहीं पाएगा। आपका डर भी निकल जाएगा और उसी तरीके से मंगल आपको इतना सख्त बना देंगे कि आप साहस और हिम्मत से हर किसी की बोलती बंद करेंगे और अपने काम को और बेहतर करके मुंह तोड़ जवाब देंगे। मंगल के इस गोचर से आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आएगी और वो आपके लिए ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकती है। मंगल के इस गोचर से पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा और मेहनत का फल मिलेगा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा करेगा? सबसे पहले तो इनकम बढ़ाएगा, दूसरा आपको संतान दिलाएगा, संतान से सम्मान दिलाएगा और संतान से संबंधित कुछ बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। मंगल के इस गोचर से आपके शत्रु आपसे हार मान जाएंगे, गुप्त शत्रुओं का दी एंड होगा और हर प्रकार की दुश्मनी से आप जीत पाएंगे, दुश्मनों से जीत पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि दुनिया के सारे दुश्मनों को आप हरा सकते हैं, लेकिन अगर परिवार में ही कोई दुश्मन बन जाए तो उसे कैसे हराएंगे? अपनों से इंसान हार जाता है। तो हो सकता है कि आप अपने ही लोगों से, खास लोगों से परेशान हो और
उनके साथ में भी आपके संबंध खराब हो जाएं, बहस होने लगे और वो आपका ईगो हर्ट करें, कई बार आपको बहुत ज़्यादा अलग तरीके से परेशान करें। तो इस तरह से अपनों से आप परेशान जरूर हो सकते हैं इस गोचर में। अपनों से बहस करने से बचिएगा, क्योंकि बहस करने से आपके संबंध खराब ही होंगे, रिश्ते खराब ही होंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। मंगल के इस गोचर से अधिक मात्रा में धन की वृद्धि होती है और बहुत बड़ा कोई सम्मान भी प्राप्त होता है। तो बहुत बड़ा कोई सम्मान भी आपको मिल सकता है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा? आपके करियर में वृद्धि कराएगा और अगर आप वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं या फिर आप एक्टर हैं या फिर आप क्रिकेटर, स्पोर्ट्स से संबंधित फील्ड में हैं, तो वहां पर आपको ये मालामाल करेंगे। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। मंगल के इस गोचर से उनको बहुत अत्यधिक लाभ होगा जो सेना में है, डिफेंस में है या राजनीति में, उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के प्रोफेशन में लाभ मिलेगा। लेकिन ये मंगल आपके लिए इतना जरूर करेंगे कि हो सकता है आपको गुस्सा बहुत आए, इस बीच में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आए और आप जो निर्णय लें उन निर्णयों को लेकर के, आप मान लो सेलिब्रिटी हैं और आप कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें लोग कंट्रोवर्सी बहुत करेंगे, उस तरह की क्रिटिसाइज बहुत करेंगे, उस तरह से चीज़ों को झेलना भी पड़ सकता है आपको। पर मंगल आपको संतान दिला सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिला सकते हैं। और मंगल के इस गोचर से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, आपका पढ़ने में बहुत मन लगेगा, किताबों में बहुत मन जाएगा, उस तरह की चीज़ें भी होंगी। और अगर कोई आप जॉब की तैयारी कर रहे थे जो डिफेंस से संबंधित या फिर जो मैंने प्रोफेशन बताए उनसे संबंधित है, तो वहाँ पर जॉब लग जाएगी। जैसे अगर आप आईपीएस इत्यादि की तैयारी कर रहे थे, उसका कोई एग्जाम होता है या रिजल्ट आता है इस बीच में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या उसमें आप पास हो जाएंगे। तो ये स्थिति है दोस्तों। यह था मंगल का राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह राशि परिवर्तन का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और मंगल की एनर्जी को ठीक रखने के लिए मंत्रों के या किसी भी प्रकार के और उपायों से बेहतर है कि आप रोजाना थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में और थोड़ा सा रात में या शाम को वॉक पर जाएं, या फिर जाकर के जिम में किसी भी प्रकार से मेहनत करें, और या फिर आप शांति से सुबह बैठ करके आधा या 1 घंटा योगा करें, प्राणायाम करें। इससे आपके मंगल की एनर्जी इनहेंस होगी और बहुत अनुकूल हो जाएगी, जिससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।